बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ साहिबा महबूब, बिजनेस कंसल्टेंट ओरवल 5050 CF एंड वेलकम टू लर्निंग फैमिली। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में, ऐसी हर्डल्स के बारे में जो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। कहीं ना कहीं इनका कोई वजूद होता भी नहीं है, लेकिन फिर भी बेवजह हम वहाँ पे अटक जाते हैं और सामने वाले के जो होते हैं क्वेश्चंस होते हैं हमारे असाब पे सवार हो जाते हैं और हम अपना कॉन्फिडेंस लेवल वहाँ पे लूज़ कर देते हैं। और जब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ होता है तो हमारा जो क्लाइंट होता है उनका ट्रस्ट हमसे चला जाता है। तो चलते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ, लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप सबके साथ शेयर हो जाएं। वो कहते हैं ना, दूसरों का भला तो अपना भी भला। तो पहला क्वेश्चन है जी, आपकी कंपनी का नाम क्या है? जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी कंपनी का नाम ओल्ड वर्ल्ड 5050 CF है। ठीक है, ज़्यादातर जो लोग होते हैं इस चीज़ को याद ही नहीं रखते हैं। नेम वगैरह ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, ये आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए कि आपकी कंपनी का नाम क्या है, आपकी कंपनी कहाँ है, आपकी कंपनी क्या करती है। पता क्या, जब हम लोग सोच सोच के बोल रहे होते हैं ना, तो उनको लगता है यार इनको खुद ही नहीं पता है, तो ये हमें क्या प्रेजेंटेशन देंगे, ये हमें क्या बताएंगे। ठीक है, आपको ऐसे शो करना है कि आपके अंदर एक टीम लीड करने की काबिलियत है। ठीक है, हमारी कंपनी का नाम है ओल्ड वर्ल्ड 5050 CF और बेसिकली एक USA की कंपनी है जो अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल से काम कर रही है। और इसके जो ऑनर है वो मिस्टर रिचर्ड हैं, जैसे कि आपको पता है। लेकिन काफ़ी लोगों को यही नहीं पता होता कि उनका नाम क्या है, हमारी कंपनी क्या काम करती है, क्यों करती है। बस ये माइंड में होता है कि बस आज हम आए हैं और बस 2-4 बार हाथ पांव मारेंगे और पैसे इकट्ठा कर लेंगे। इस माइंड सेट के साथ आते हैं ना, तो आई एम सॉरी टू से आप फेल होने वाले हो। नेटवर्क मार्केटिंग में ना 3 तरह के लोग होते हैं। एक फर्स्ट कैटेगरी जो मैंने आपको बताया है, जो सोचते हैं कि बस लॉटरी माइंडेड होते हैं कि हम बस थोड़ा सा हाथ पांव मारेंगे और पैसा बहुत सारा कमा लेंगे, फिर आराम से सुकून करेंगे। ऐसा नहीं होता। सेकंड क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है कि आपकी कंपनी का नाम क्या है, वो तो हो गया। अब आपकी कंपनी का ऑफिस कहाँ है? अब लोगों को यही नहीं पता कि भाई जो ऑनलाइन काम होता है उसमें ऑफिस की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको ऑफिस ही जाके काम करना है, रोज़ सुबह उठ के तैयार होना है, रोज़ खुद को रेडी करना है, रोज़ सुबह सुबह टाइम पे पहुंचने की टेंशन लेके चलनी है, फिर बॉस से डांट खानी है और उनके ऑर्डर्स पे चलना है। अगर आपका माइंड अभी तक इसी सर्कल में घूम रहा है तो आप ऑनलाइन के बारे में क्यों पूछने आए हैं? आप उनसे पूछें कि ऑनलाइन का मतलब क्या है। फिर आप उनसे बताएं, अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप ये जो पैसे सेंड कर रहे होते हैं जैज़ कैश के थ्रू, इजी पैसा के थ्रू, ये ऑनलाइन ही हो रहा है ना? अब बैंकिंग सिस्टम में भी हम लोग अपने मोबाइल से ऐप से पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं किसी भी कोने में, कहीं पे भी दुनिया में। तो वो क्या है? ऑनलाइन है। अगर हम लोग ये सोच रहे हैं कि बैंक में जाके सेंड करें फिर कोई चल के वहाँ पे दे के आए, तो आपको समझ जाना चाहिए ना क्या फ़र्क है ऑनलाइन में और ऑफिस में। ऑनलाइन की वजह से आपको बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है और इस ऑनलाइन सिस्टम की वजह से ही पूरी दुनिया एक बहुत ही एक मुट्ठी में आ गई है, जिसको हम आपका मोबाइल बोलते हैं। लेकिन फिर भी अगर वो आपसे पूछते हैं कि आपकी कंपनी का ऑफ़िस कहाँ है, तो आपने उनको बताना है कि हमारी कंपनी जो इसका हेड ऑफ़िस है वो है क्रीकलैंड में, क्योंकि ये कंपनी USA की है, अमेरिका की है। लेकिन पाकिस्तान में जो इसको लेके आए हैं वो सर रवेश से लिए हैं और वो गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए ये इसका जो हेड ऑफ़िस है वो गुजरात में ही है। और हाँ, कोशिश किया करें कि जब आप उनको बताएं ना, तो अपने लफ्ज़ों में, अपनी बातों में थोड़ी एग्जांपल्स को सेट किया करें, क्योंकि एग्जांपल्स जो होती है ना बातों को बहुत ही आसान बना देती है। जैसे कि हम लोग पहले पढ़ते थे, स्टडी करते थे, किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ने के लिए, उसको समझाने के लिए सामने उसी वक्त एग्जांपल दी जाती थी, किसी चीज़ की मिसाल दी जाती थी, फिर तशरीह की जाती थी, जिससे बातों को बहुत ही आसानी से समझना आसान हो जाता है। उनको जो आप कहना चाहते हो उन तक वो बात पहुंचाना। बाज़ टाइम क्या होता है, जो अल्फाज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा तासीर रखते हैं, बहुत ही असर करते हैं आपकी बातें जो होती हैं। इसलिए कोशिश करें आसान लफ्ज़ यूज़ करें उनको बताते हुए, और ये ना समझा करें कि हम अगर इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो बहुत ही इंटेलिजेंट लगेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, इंग्लिश जस्ट एक लैंग्वेज है।
तो थर्ड क्वेश्चन जो आ जाता है कि आपका इसका जो कंपनी है इसके मालिक कौन है, ये किसने बनाई है कंपनी। सबसे पहले उनको पता होना चाहिए, उनको क्या बल्कि आपको ही पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी के मालिक कौन है, ओनर कौन है, कौन इसको लीड कर रहे हैं, कौन इसका प्लान लेके आया है। ठीक है, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। बाज़ टाइम क्या होता है कि हम आ तो जाते हैं लेकिन लर्निंग नहीं करते, इसके बारे में जानना ही नहीं चाहते। बस हम सोचते हैं कि हमें तो हमारे काम से मतलब है, हमें क्या कोई भी मालिक हो कुछ भी हो, हमें तो सिर्फ पैसे कमाने हैं। नहीं, बोलते हैं जितनी हम लर्निंग करते हैं उतनी ही हम अर्निंग करते हैं, क्योंकि जो लर्निंग होती है ना वो प्रोसेस होता है अर्निंग का। जब हम एल को हटा देते हैं ना देन हम अर्निंग करते हैं। तो भी फोकस कीजिएगा इस बात पे कि जब तक आपके पास रूट्स ही नहीं होंगी तो ग्रो कैसे करेंगे। किसी भी चीज़ की बुनियाद का मालूम होना बहुत ज़रूरी होता है। अब आते हैं हमारी कंपनी की तरफ। बोल देते हैं कि हमारी कंपनी के मिस्टर रिचर्ड हैं, सर अवेस हैं, फ़ला 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 ऐसे बता देते हैं, लेकिन उनके माइंड में फिर भी ये रहता है कि पता नहीं क्या है, क्यों है, किस तरह है, कहीं ये फेक तो नहीं है, कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है। जब भी कोई आपको ये बोले ना कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है, स्कैम तो नहीं है, आपने उनको सीधा सीधा बोलना है कि भाई बहन मुझे एक बात बताएं, फ्रॉड होते क्यों हैं, स्कैम होते क्यों हैं। तो उनको खुद ही नहीं पता होता, कहने से पहले बस ऐਵੇਂ ही माइंड में आता है, सुनी सुनाई बातों को उठा के चल पड़ते हैं कि हाँ फ्रॉड नहीं होगा, स्कैम नहीं होगा, इस तरह हो जाता है। तो आप उनको बोलें कि फ्रॉड स्कैम उस वक्त होते हैं जब हम इस माइंडसेट के साथ आते हैं कि हमें कुछ भी नहीं करना है, हाथ पे हाथ रख के बैठना है और आराम से प्रॉफिट को एंजॉय करना है। दो होती हैं फ़र्क, आपको बताती हैं। एक होती है नेटवर्क मार्केटिंग और दूसरी होती है पैरामिड स्कीम। पैरामिड स्कीम में ये होता है कि आपको लालच दिया जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, बस 1 लाख लगाएं, 2 लाख लगाएं, आपको इसके बदले में हर महीने 15,000 20,000 इस तरह मिलेगा। तो ये लालच दिया जाता है। इसके बाद ये कंपनियां अपना बिस्तर गोल करती हैं और चली जाती हैं, फिर रोते रहते हैं कि हमने इतना लगाया था, इतना लगाया था। तो खुदारा ये समझने की कोशिश करें कि आप इस कंपनी के लिए क्या कर रहे हैं, कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं इसके बदले में जो कंपनी आपको प्रॉफिट दे। आप लोग खुद सोचें, आप उनसे बोलें कि देखिए जब आप किसी के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हो तो कोई सामने वाला क्या पागल है, आपको बेवजह पैसे देता जाएगा देता जाएगा देता जाएगा। हरगिज़ नहीं देने वाला। वो अपना बोरिया बिस्तर उठाएगा, प्रॉफिट लेगा और चला जाएगा। आपको खुद समझना चाहिए ना। अब आप ही कोई काम स्टार्ट कर लो और मैं उसमें आपके साथ शामिल हो जाऊँ, लेकिन मैं कोई रोल ही प्ले नहीं कर रहा हूँ, कोई काम ही नहीं कर रहा हूँ, आराम से बैठा रहा हूँ, तो आपको क्या फ़ायदा होगा मेरा। तो इसी तरह होता है ये भी। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है, क्या मैं ये काम कर पाऊँगा, मुझे तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, मैंने कभी किया ही नहीं है। कुछ होते हैं ऐसे क्लाइंट्स जो आते हैं जो पहली बार ट्राई कर रहे होते हैं, सिर्फ आपका एड्स देख के या आपकी पोस्टिंग देख के आपके पास आते हैं। जब भी कोई आपसे सवाल पूछे ना, आपने उनको सीधा सीधा जवाब देना है कि देखें आप भी ये काम कर सकते हैं, कि अगर मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, अगर मैं यहाँ पे अर्निंग कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। पता क्या, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, क्योंकि जब वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते हैं ना तो उनको बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया बहुत तेज़ है, बहुत आगे है, लेकिन आम लोगों की ज़िंदगी बस एक घरेलू प्रॉब्लम्स और टेंशन्स के बीच से मतलब आगे निकल ही नहीं पाती है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि एग्ज़ाम्पल लाजमी दिया करें, आप उनको एग्ज़ाम्पल दें कि जैसे कोई भी इंसान अपनी माँ के पेट से एक्सपर्ट पैदा नहीं होता ना, इसी तरह कोई भी इंसान एक्सपर्ट नहीं होता। आप जहाँ पे भी जाते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, टाइम गुजारते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता सबको आ जाता है। बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो हम पहली बार करते हैं। अब जैसे बाइक चलाना किसी को एकदम से तो नहीं आती, सीखते हैं। खाना बनाना किसी को एकदम से तो नहीं आता, सब सीखते हैं। किताबें पढ़ना किसी को एकदम से तो नहीं आता, क्लास में जाते हैं, अटेंड करते हैं, रोज़ थोड़ा थोड़ा सबक लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सीखते हैं, तो हमें पढ़ना आ जाता है। और वही स्टूडेंट जो सीखने के लिए गए होते हैं, कभी ना कभी वो टीचर बन चुके होते हैं। तो एज़ इट इज़ आपके लिए भी कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है। छठा क्वेश्चन क्या आ जाता है कि जी आप क्लाइंट्स को पूरे प्लान बताते हैं, पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी उनके माइंड में ना ये रह जाता है कि अच्छा मैं इससे पूछ के देखता हूँ। पता क्या बोलते हैं,
अच्छा, आप मैं ना आपसे मिलना चाहता हूँ, आप कहाँ पे रहते हो, क्या करते हो, आपका एड्रेस क्या है। मैं ना आपको पैसे खुद ही दे दूँगा हाथ से और फिर ज्वाइन कर लूँगा, ठीक है। तो आप लोग सोचते हैं कि यार अब मैं इससे कैसे मिलूँ, अब ये तो ऐसी बातें कर रहा है। कहीं ना वो आपको टेस्ट कर रहा होता है, तो आपने सीधा सीधा बोलना है ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाएं। लेकिन शर्त ये है कि अगर आप कम से कम 4-5 लाख 7-8 लाख अपने साथ लेके आएँ और आप बोल आपके पास पैसा है, आप इतने इन्वेस्ट कर सकते हैं, तब तो हम इतनी जहमत करें कि आपके साथ फ़ेस टू फेस मीटिंग रखें। लेकिन अगर आपने सिर्फ 2-4 हज़ार के लिए मिलना है, इतना किराया लगा के आना है, इतनी जहमत उठानी है, हमारा खुद का टाइम भी लेना है, तो ऐसे तो नहीं लगता। अगर आप वाकई में इतनी अमाउंट लगा सकते हैं तो आ जाएं, मोस्ट वेलकम। तो फिर काफ़ी लोग पता क्या बोलते हैं, नहीं ज़रूरी तो नहीं है कोई बंदा बड़ी अमाउंट ही लगाए ये वो। तो उनको बोलें कि जब आपकी अमाउंट छोटी है तो फिर रिस्क लेने में क्या प्रॉब्लम है। आप इतनी दूर से उठ के यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन अपने अल्लाह पे भरोसा करके एक बार रिस्क नहीं ले सकते। ऐसा क्यों? तो उसका माइंड ना खुद ही थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। 6 क्वेश्चन जो आता है ना कि मैंने पहले भी किया था, मेरा बहुत लॉस हुआ, मैंने 50 हज़ार लगाए थे, 25 हज़ार लगाए थे, लेकिन कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, वो कंपनी भाग गई। और आप ही की तरह मैंने किसी के थ्रू ज्वाइन किया था, एक्स्ट्रा 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 टी सी मतलब ब्ला 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 बोलते हैं। तो आप उनको बोलें कि एक बात बताएं कि आज से 5-10 साल पहले कोई था नोट ऐसा 5 हज़ार का। तो वो बोलेंगे नहीं। तो आप उनसे बोलें क्या उस वक्त जब असली नोट ही नहीं था तो क्या उसके बदले में नकली मिलना पॉसिबल था। वो बोलेंगे नहीं। तो आप उनको बोलें कि ये बात तो आपको मतलब एग्री करते हैं ना कि जब कोई चीज़ रियल होती है तभी उसके मुकाबले में जो फेक आती है। तो वो बोलेंगे हाँ। तो बोलें कि ये तो बात आपको माननी पड़ेगी ना कि जब रियल चीज़ें होती हैं तभी फेक आ रही हैं। वो 100% वो हाँ ही बोलेंगे। फिर आप उनको बोलें कि जब लोग एक जैसे नहीं होते तो फिर आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं हमें। अगर आपको लगता है कि हमने किसी के साथ फ्रॉड किया या हमारी कंपनी ने किसी के साथ फ्रॉड किया, देन आप हमें बोलें, आप कोई भी एक चीज़ ला के दिखाएं। लेकिन अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो प्लीज़ हमें किसी और के साथ कंपेयर ना करें, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह ऑनेस्टी के साथ चलते हैं। आप सर्च कर सकते हैं, गूगल पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, जहां दिल करता है सर्च करें, स्कैम एडवाइजरी की एडवाइस लें, जिसके पास पूरी दुनिया का डाटा है, और फिर हमसे बात करें। फिर क्वेश्चन आ जाता है जी, अच्छा मैं आपको सोच के बताऊंगा। भाई बंदे ने इतना टाइम दिया है, कोई आधा घंटा लगा। तो अक्सर क्या होता है कि जब भी कोई बोलता है ना कि अच्छा मैं सोच के बताऊंगा, आप वहाँ पे अपनी पूरी एनर्जी खो देते हैं, पूरा कॉन्फिडेंस खो देते हैं। तो आप उनसे बोलें कि अच्छा एक बात बताएं, क्या सोचना है। और फिर उनसे बोलें कि सोचना क्या है, कोई क्वेश्चन या डाउट है तो हमसे पूछें। बोलेंगे नहीं मुझे देखना है ये, फिर आप ना थोड़ी सी एग्जांपल दें कि देखिए अगर आपने करना है तो आज ही कर लें, क्योंकि वो बोलते हैं ना कल करे सो आज करे सो अब करे सो अभी। लेकिन फिर भी आपको सोचना है तो हम आपको 2 दिन का टाइम दे देते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जितना करने वाले छोड़ जाते हैं ना उतना सोचने वालों को मिलता है। अगर जो दुनिया के कामयाब लोग हैं उन्होंने सोचा होता ना कि अच्छा मैं करूँ करूँ करूँ, तो कभी भी वो आज इस मुकाम पे नहीं होते। हम जैसे लोग ना हमेशा इसीलिए पीछे रह जाते हैं कि हम सोचते बहुत हैं। कभी भी ये नहीं कहना आप जैसे लोग, जब हम उनको बोलते हैं तो वो इंसल्ट फील करते हैं। तो आपने उनको बोलना है कि हम जैसे लोग जब भी कोई बात करें तो हमेशा हमसे बोलें, खुद को उनके साथ अटैच करें। तो ऐसी ना थोड़ी सी बॉन्डिंग बन जाती है बात करने की कि सही बोल रही है ये, तो फिर वो अपना अपना सा थोड़ा सा फील करते हैं। आई जस्ट होप कि आप सबके क्वेश्चंस क्लियर हो चुके होंगे, काफ़ी थोड़ी बहुत तो हेल्प मिली गई होगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसी लगी इन्फॉर्मेशन, और साथ में लाइक भी कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने टीम मेंबर्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ। पता क्या होता है, हम अक्सर सोच रहे होते हैं कि नहीं यार हमें तो इन्फॉर्मेशन मिल गई, अब हम क्यों आगे डिलीवर करें, बस हम खुद कामयाब होते हैं। पता क्या है, जब तक आप दूसरों की भलाई नहीं ना चाहते तब तक आपका खुद का भला भी नहीं होता है। और काइंडली नोट्स लाजमी बनाया करें। मैं बार बार बोलती हूँ, कोई दुनिया का कितना भी इंटेलिजेंट इंसान क्यों ना हो,
वो 2-4 दिन के बाद अपनी बातों को भूल जाता है। सिर्फ एक दो कोई पॉइंट होते हैं जो माइंड में रह जाते हैं, अदरवाइज़ भूल जाता है। तो अगर वाकई में आपको नेटवर्कर बनना है तो नोट्स लाजमी बनाएं। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।